देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.99 को है ना P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए तथा आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। यह प्रश्न दिया हुआ है जो कह रहा है कि आप P/Q के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं और कर सकते हैं तो क्या आपको आश्चर्य हो रहा है? जो उत्तर आया उससे क्या आप आश्चर्यचकित है? ये आपसे पूछ रहा है। तो प्रश्न जो दिया हुआ है पहले लिखेंगे। प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ प्रश्न में? दिया गया दशमलव प्रसार करा, दिया गया दशमलव प्रसार। क्या दिया गया है दशमलव प्रसार में? तो आपका दिया गया है 0.9 के ऊपर में क्या दिया हुआ है? बार दिया है। 9 का क्या हो रहा है? बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 9 पे आपको बार दिया हुआ है। इसको कहने का मतलब है 0.9999 इस तरह से आपका ये होगा। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? यह किसी न किसी संख्या का ही यह मान होगा 0 है ना 9 पे बार। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.99999 ऐसा दिया हुआ है ना। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे हम समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार में कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है? 1 अंकों की पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ दशमलव प्रसार में 1 अंक की पुनरावृत्ति है। अतः दोनों पक्षों में 10 के घात 1 बराबर मतलब 10 से गुना करने पर, है ना, 10 के घात 1 से गुना करने पर। ठीक है, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति रहता है तो हम क्या करते हैं? 10 के घात 1 से गुना करते हैं। जब 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति रहती है तो 10 के घात 2 से गुना करते हैं। अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति रहता है तो 10 के घात 3 से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो इतना करेंगे, है ना। तो चलिए, जब 10 के घात 1 से आप इसमें गुना करेंगे दोनों पक्षों में, x में भी और इस साइड भी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10x हो जाएगा, है ना। और 1 अंक जो है दशमलव आगे घसक जाएगा, कहने का मतलब 9 आ जाएगा, है ना। और दशमलव फिर 9 का क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, है ना। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर। ठीक है, तो 2 माइनस 1 जब आप करेंगे तो यहाँ देखिए 2 नंबर समीकरण क्या है? 10x, है ना, बराबर में 9.9999 इस तरह से आपका है समीकरण दूसरा।
और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.9999 इस तरह से है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप देखिए 10x में से 1x जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो यहाँ देखिए 9x बचा बराबर, अब देखिए 9 और 0 है तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ दशमलव दे दीजिए और 9 में से 9 सब जा रहा है तो क्या बचेगा, 0 0 ही बच जाएगा, कुछ नहीं शेष बचेगा, है ना। तो दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है और संख्या से पहले भी 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो कहने का मतलब आपका, इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर क्या लिख सकते हैं, 9, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, तो 9x बराबर जब 9 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/9। तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब बताइए यहाँ जो संख्या है, कोई संख्या 9, एक संख्या होने के लिए, एक होने के लिए कितना ज़रूरत होता है, 100। मान लिया कि कोई संख्या 1 है, उसको हम मान लेते हैं कि 100 है ना, तो 1 हो गया, है ना। तो 999 जब दिया हुआ है और 1 में मतलब 900 ऐसा 99 है ना, 9 कोई अंक है, मान लिया जाए कि 1 होने के लिए, है ना। यहाँ देखिए 0.1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता और जैसे ही 10 होता तो क्या हो जाता, 1 हो जाता। कहने का मतलब है कि 0. अगर मान लिया जाए कि 0. क्या है, 9 और इसके बाद जो आएगा क्या हो जाएगा, 10। तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे 0.99 का रिपीटेशन है, मतलब 9 से भी आगे कुछ पॉइंट है ना। तो एक कह रहा है कि यहाँ 1 में और इस 9 का जो रिपीटेशन है बार बार आ रहा है, उसमें कितना बहुत कम का अंतर है, नहीं, क्योंकि तो 9 रहता तब 1 हो जाता तो क्या हो जाता, 10 हो जाता, 10 हो जाता तो 1 हो जाता, है ना। लेकिन 9 9 9 9 कह रहा है, इसका मतलब 9 से भी आगे है ना, और 1 और 9 के बीच में बहुत कम फासला है। तो ये आश्चर्य करने वाली बात है, यही आपसे प्रश्न में पूछ रहा था, है ना। तो इसको हम लिख देंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। अब अतः लिखेंगे 0.99 का p/q रूप 1 है। 0.999 का p/q रूप क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि दोनों में क्या है, बहुत कम का अंतर है। 1 कहिए या 0.99 आप कहिए, दोनों में बहुत कम अंतर है। यहाँ 0.999 अनंत तक, है ना, अनंत तक तथा 1 में बहुत कम का अंतर है, अर्थात 0.999 जो है तथा 1 लगभग, है ना, लगभग क्या है, लगभग समान है, लगभग क्या है, समान है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम समझ गए। 1 और 0.99 में बहुत कम का अंतर है ना, इसीलिए दोनों को हम क्या मान लेते हैं, एक ही है, ठीक है।